साथ संगत सबसे पहले कोलागढ़ गढ़ीकंड की साथ संगत की ओर से आपके पावन पवित्र चरणों में कोटिम्बार धन्य का प्रमाण हो। साथ संगत जी, सुबह सुबह की इस पावन पवित्र बेला, शुभ घड़ी, पावन घड़ी, पवित्र घड़ी जो हमारे भाग्य में सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र देव महाराज ने दी है, हे सदगुरु माता हम इस घड़ी का कदर कर पाए। और ये घड़ी अनमोल घड़ी है साथ संगत जी, जो इतिहास कहते हैं एक घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटे बरा। साथ संगत ये घड़ी जो एक सेकंड भी साथ संगत जी एक मन एक चित्त इस निराकार के चरणों में समर्पित होता है तो ये संसार के सुख हमारे झोले में डालता है। साथ संगत जी आओ, साथ संगत जी भी बोल रहा था कि नवरात्रे, अब नवरात्रे 9 दिन तो साथ संगत जी ये तो हमारे साथ साथी रखी थी ना, 5 प्राण दिए थे, 9 खंड दिखाए थे। तो नवरात्र का मतलब नवरात्रे, 9 देवियों के लिए नहीं बोले, 9 ग्रह थे पहले और देवता भी थे, पर असली में आज असली नवरात्रि का पता आज चला हमें। दास अक्सर लोग कहे देखी मैं कहूँ आखन की देखी, जो अपने साथ प्रत्यक्षम प्रमाण होता है वही बात दास आपके चरणों में समर्पित करता है। साथ संगत जी ये नवरात्रों के दिन थे और पहले भी बताया होगा दास ने, तो एक सरदार चौकी लगाता था प्रेम नगर में, तो उस पर माता आती थी साथ संगत जी। तो साथ संगत दास भवानी वाले का इंटर कॉलेज में बल्लभपुर में सर्विस करता है, वहीं पे ऑफिस है और मंदिर सामने पे माता का मंदिर मानव मंदिर है। तो साथ संगत जी हम तो सर तो आपके सामने झुका रहे, निराकार के सामने झुका रहे, माता के सामने झुका रहे साथ संगत जी। पर जब भवन में वहाँ मंदिर में जाता था तो सिर्फ जमाने से वही निकल तू ही निरंकार, माता का नाम नहीं निकलता, तू ही निरंकार। और आजकल निकल गया सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज। तो साथ संगत जी दास जब ऑफिस में बैठा था तो अपनी चेयर में बैठा था, तब तक वहां पे देवी आ गई, एकदम से उसके शरीर में जो देवी आती है वो आ गया। तो हमारे सारे ऑफिस के 10-12 आदमी खड़े उठ के बाहर खड़े उठ गए, तो कोई नमस्कार कर रहा है उनको, कोई जितना जिसके साथ है 100-50 उनको मत्था टेक रहा है और हाथ जोड़कर उनको पुकार रहा है। अब दास बोले अगर मैं कहीं भूत नाच रहा है, कहीं देवता नाच रहा है, अगर मैं वहां मरीज बन के जाऊंगा तो डॉक्टर मरीज बन के रहूंगा, अगर डॉक्टर बन के रहूंगा तो बचाव रहूंगा। तो सास में दास ने बोला कि जब मैंने इतना विराट स्वरूप देख रखा है तो मैं इससे क्यों मांगू। तो मैं दास ने क्या किया, जैसा अंदर तक किसी को डिस्टर्ब क्यों, बरांडे में प्लास्टिक कुर्सी थी वहां बैठ गया। तो सब ने जब वो कर दिया, नमस्कार कर दिया, तो दास फिर जब सामने आया तो आदर तो सबको देना है ना, तो सामने भी आया तो मैंने पैर नहीं छुए, मैंने हाथ ऐसा जोड़ दिया। तो वो देवी जो सरदार ये थे ना जानता था ना कोई था, पर उसने दास को ऐसा गले लगा दिया। अब वो देवी क्या बोल रही है, असली भगत तो ये है बल मेरा। अब जो ऑफिस वाले क्या बोल रहे हैं कि ये कभी मत्था नहीं टेकता, कभी चरणामृत बोलता है, वो चरणामृत नहीं पीता, पीने के लिए वो नहीं है, पर कभी जैसा लोग जाते हैं ना मत्था टेकने के लिए, भाई दूर जहां जिधर देखता हूँ उधर तो है। तो वहीं पे सासंग जी वो सब दास में देखने लगे कि वाकई में इसने कभी माता जी के कभी न वहां चढ़ाए भी नहीं, तो 30 साल की सर्विस होगी कि इतना तक कभी वहां पे गया नहीं, पर इसको कैसा बोला असली भगत। मैंने दास ने जब वो चला गया ना तो फिर वो पैसा क्या थे जो नमस्कार उन माता के हाथ में थे उन्हीं मेरे हाथ में दे दिया सारे के सारे। तो दास ने क्या सोचा, एक बार ही सोचा कि रसीद काट लो। फिर मैंने कहा कि लोग बोलेंगे निरंकारी मिशन कोई वो तो नहीं है। तो दास ने क्या किया, वो गुलक था उन्हीं के सामने उस गुलक में डाल दिया। तो अब वो शासन जब गुरु की चर्चा हुई वहां पे कि भाई तुम वो बोलता कि असली भगत है, तो तुमने तो कभी धूप नहीं किया, धुपाना नहीं किया, तुम कभी तुम्हारा कार्यक्रम होता घर में भी आए संगत में वो देखा कभी तुम नहीं, पर असली भगत क्या हो। मैंने बोला तुम तो आंख बंद कर रहे कि जय जय संतोषी माता या माता का भगत, तुम तो आंख बंद करके, हम देख के कर रहे हो तुझ में, जिधर देखता हूँ जिस में वो मैं देख रहा हूँ माता का रूप देख रहा हूँ मैं, तो वो भी मेरे को तभी तो बोल रहा उसने असली भगत है। जो जड़ से जैसा श्री कृष्ण महाराज ने वो जो मुझे जड़ और चेतन से जानता है वो मुझ में समा जाता है, मेरी तरह हो जाता है वो। अब जैसा आज हम निरंकारी है तो हम निरंकारी माता जी की तरह हो जाएंगे ना। तो वो शासन हम बहुत भाग्यशाली है
जो आज हमें ऐसा राजा गुरु मिला। अरे ऐसा गुरु मिला जो भ्रमों में नहीं ले जाता है। कोई ऐसा नहीं, वो गुरु ऐसा नहीं मिला, ऐसा गुरु नहीं मिला जिसने कभी बोला कि भगवान आसमान में है। तो केदारनाथ भगवान वहां है, बद्रीनाथ भगवान वहां है, प्रत्यक्षम प्रमाण यहाँ दिखाए जिसने। आज आज वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी, पवित्र घड़ी हमारे भाग्य में आई है सासंग जी। वो समालाखा में सासंग जी, वो यज्ञ, वो महान यज्ञ हो रहा है जहाँ हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों महात्मा वहां आहुति देंगे। और आहुति देंगे तो एक दिन पिछले हफ्ते की विचार भी आ रहे थे ना कि अगर हम संत समागम सुने तो कुर्सी में बैठ के नहीं सुने, नीचे बैठ के खाने। मतलब कई आते हैं पर शरीर भी तभी साथ देता। दास को भी, दास का भी पेट था, दास भी कुर्सी में बैठता था। एक महात्मा ने वचन करा कि बहू जी आप नीचे बैठो। तो दास आपके चरणों में, वचन ये दरबार है वचनों का, ये तो मुर्दे को भी जिंदा कर देता है अगर वचन माने। और वचन ही न माने तो कुछ भी नहीं है। मानो तो क्या बोलते हैं, गंगा है नहीं तो पानी है खाली। तो सासंग जी दास ने उस दिन से जब से किया तब से हाथ पांव भी ठीक, मतलब दर्द नहीं हुआ। अगर वचन गुरु को, ये दरबार को ये गठरी बांध के नहीं दिया कि जब तू यहाँ से पैदल जाए जैसे फौजी दौड़ काटते हैं। बोला कि वचन, जो वचन आते हैं उन सद वचनों पे मैं चलूंगा। अब जैसा हम कल समागम जाएंगे 28 तारीख को, हमारा कोलागढ़ क्षेत्र तो 27 तारीख को जा रहे, एक दिन पहले, पर आप 28 तारीख को जा रहे हैं। तो सासंग जी वहां भी जाएंगे हम। तो सासंग कल भी कितना दिशा निर्देश आ रहे थे, हमने फालतू नहीं घूमना, सेवा मतलब जो सेवा करना है। अरे आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं, वो उस सूरत को निहारो जो सूरत के लिए जा रहा है। उस सूरत को देखो कैसी होगी वो, कैसी रूरानी होगी, कैसा चल रही हो, कैसा हंस रही होगी, कैसा उसका चाल चलन होगा। जैसा मेरी निगाही ना हर जगह कहीं ना जाए, सिर्फ जाए तो टारगेट मेरा किस पे रहे, सदगुरु माता पे रहे। आप इस समय भक्त के पैगंबर आ रहे हैं, कैसा रूरानी है तेरा, कैसी तेरी चाल है। वाकई में मैं तेरा हर आंख फाड़ फाड़ के देखो माता जी मेरे। जैसा उसने बोला, एक भगत ने कहा है प्रभु मेरा सारा शरीर तू खा लेना, खत्म कर देना, पर सिर्फ मेरे 2 नैन मत गलत करना, जब तक मैं अपनी प्रिया को नहीं मिलूंगा। और वो प्रिया मिलने की वो आ गई, आवाज लगा रही माता जी आओ 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 आओ, तुम भी आओ भाई बहनों, अगर तुम भी आओ ये समागम में आओ। तो आओ सत्संग हम बहुत, भाई आप देख लो इतना इतना करवट महात्मा अभी देख रहा है दास। जब युवा बोलता है दास को जैसा बोलता है ना एनर्जी, उधर एक बोतल खून से ज्यादा चलता है, क्योंकि कल का प्रचारक है ये बच्चे। अगर इन्हीं से प्रचार होता है वाकई में, अगर ये खुद गुरु का प्रचार करेंगे जैसे बच्चे हैं तो प्रचार करेंगे तो खुद हमारी जिंदगी का न्यारे। दास का था, दास भी गांव का रहने वाला था, दास भी जैसे कर्म कांडी में था, भाग्य में नहीं थी नौकरी, पर गुरु के वचन आए कि तुमने गुरु के चरणों में जाना, गुरु के चरणों में जाना, गुरु के चरणों में रहना। और क्या करना गुरु के चरणों में, पहले तो भरम विश्वास ही नहीं है कि ये सरदार है, अलाना है, फलाना है। जब संत मिले तो साहिब मिले। आप लोग तो बहुत भाग्यशाली, आपको तो भरपूर महात्मा मिल रखे हैं, हम तो उस समय तो महात्मा भी नहीं मिलते थे। तो सासंग जी जब गुरु के चरणों में हर पक्के का संग करो कि मैं कैसे चलूं, कभी अपने को भरपूर, मैं कितने ज्ञानी भी होऊंगा तो मैं अपने को भरपूर न समझो, अधूरा ही समझो। संत का साथ करोगे तो मेरे जीवन में उदार होगा। जब संतों से चर्चा करूंगा तो वाकई में जब मैं इस निराकार परमात्मा को ढंग से देख लूंगा, बिल्कुल इसमें भूल जाऊंगा। जैसा बोल रहे दूध में पानी ना दिखाई नहीं जाता, वैसे भूल जाऊंगा। तो ये भी किसी कमी नहीं छोड़ता है, जिस मानव देवता बनाता है। अरदास ने भी वैसे क्या बोला कि सेवा करने वाले कमल ऋषि जी आए थे, और जब जलम पत्री देखी दास ने कई बार बोला, थपलियाल जी को दिखाई, बच्चे तेरे भाग्य में तो नौकरी नहीं है और 30 साल में तो अल्पायु है, अल्पायु है। अब बताओ ये मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता है तो ये अल्पायु भी दूर कर सकता है। और नौकरी के लिए जब भवानी बालिका में दास रेलवे में भी गया, पर जहाँ सरकारी नौकरी रखने के लिए तो दास वहां पे गया तो इंटरव्यू देने के लिए गया, तो क्या देख रहे हैं वहां जो सूरज मोहन जी आ रहे थे मंडल के 7 सितारे, वो भवन में आ रहे थे उस दिन। तो दास उनको बोला भवन में, रेस्ट के भवन में, बहुत आज इंटरव्यू है, आप आशीर्वाद तो हो जाएगा। तो बैठा तो कोई अफसर थे, तो आर्य जी बाहर बैठे थे, तो उस समय मेरे को लेके थे उसकी इंटरव्यू के लिए। तो दास
वो बाबूजी को देख दिया वहां, तो मतलब बेटा को ही, पर उन्हीं का रूप देख दिया। तो मेरे को हंसी आ गई, हे मालिक, जब तू वहां था, जब यहाँ वहां था यहाँ भी है, इसका मतलब नौकरी मिल गई तो हंस गई। अरे जी मेरे को डांट रहे वहां से, तू हंसते नहीं इंटरव्यू में, डांटते वो मतलब डांट रहे, अब हंसते भी नहीं है। तो साथ संगत जी उन्होंने आने दे दिया। तो मैंने बोला आप बोल रहे हंसना नहीं है, जो बाबू सूरज मोहन जी यहाँ गद्दी में बैठे थे वही इंटरव्यू में बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि तेरी नौकरी लग गई। बोला तो ये वाकई ये तब देता साथ, पहले मैं अच्छा बेटा बन के रहूं, मैं अच्छा रिश्ते निभाऊं, अपनी बड़ों का कदर करूं, ये सर अपनी जितनी भी आदर जितने भी रिश्ते मेरे बने हुए हैं, मैं बहू हूं तो अच्छी बहू बन के रहूं, मैं सास हूं तो अच्छी सास बन के रहूं, अच्छे अच्छे रिश्ते निभाऊंगा, तभी सतगुरु माता जी प्रसन्न होती है। देवता खड़े हो जाते, तुम्हारे निराकार खड़ा कर देता तुम्हारा कुल देवता को वहां पे, कि जा इस घर में अगर कांटा भी चुभे ना तो देख लेना तेरे को कैसा दंड मिलेगा। ये सब पहले जैसा हमको सेवादार को बोल देता कि यहाँ परंदा भी नहीं घुसना चाहिए, तो वैसा निरंकार भी देव कुल देवता को, तुम्हारा जो इष्ट देवता था उसको तुम्हारे घर में पैर लगाता, अगर इसको कांटा भी चुपेगा तो वो करेगा। कब? जब मैं अच्छा बेटा बन के रहूं, मैं अच्छा बाप बन के रहूं, अच्छा पति बन के रहूं, अच्छा पत्नी बन के रहूं, अच्छे अच्छे रिश्ते निभाऊंगा और अच्छा भगत बन के रहूंगा, तब ये मेरा कबर कब जैसा कमीज है कबर कवच बन जाता है मेरा, तब बनता कवच। कि ऐसा नहीं कि गाड़ी में ट्विनिंग का निरंकार का पता नहीं कौन से बना का नाम निरंकार। संगत तो मैं कर रहा हूं, भजन में मैं अच्छा बोल रहा हूं, पर निरंकार का पता नहीं है। अगर मेरे को निरंकार का पता नहीं तभी तो देवी देवता भूत प्रेत चिपक रहे हम पे हैं। अब किसी की औकात है तुम पे जो जितने जिस मानो से देवता को तो सलाम करेंगे वहां से, भैया महाराज आप जा रहे हैं, मजा आ रहा है आपको टच करने के लिए, कोई अल्लाह बला भूत प्रेत हर समय पहरे देते हैं। अब इस समय हम बोलते हैं चंद आदमी यहाँ पे, इससे ज्यादा तो देवता है यहाँ विराजमान, है कि नहीं। जहां जहां सतगुरु जय अब जैसा यहाँ तो कम है, यहाँ तो कम अब जैसा संत समागम माँ या घोर है, वहां तो कितने देवता होंगे, जितनी हमारी रूह ही होंगी उतनी उतनी वहां होंगी। पर फिर भी इंसान को एक कहावत कही थी किसी ने कि फिर भी इंसान अपनी चालाकी से परे भूलता नहीं।